गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकेंड में पाठ 15 अभिकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने अर्थात भाग नंबर 1 में हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था। अब हम भाग नंबर 2 में संबंध बोधक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक शब्द को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। सुनिए ध्यान से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि, और, के पास, के भीतर, के बाहर, के ऊपर। यहाँ पर उदाहरण देखिए, नदी के किनारे एक गांव था। तो नदी एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ संबंध बोधक शब्द लगा के किनारे, और वो संबंध बता रहा है गांव से। तो नदी के किनारे एक गांव था। नवीन के पास मेरी पुस्तक है। नवीन संज्ञा शब्द के साथ संबंध बोधक शब्द के पास, और वो संबंध बता रहा है मेरी पुस्तक से। किससे संबंध बता रहा है? मेरी पुस्तक से। तो नवीन के पास मेरी पुस्तक है। नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। दादाजी के लिए दवाई चाहिए। पहले, बाद, भीतर, पास आदि शब्द, ये कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। पहले, बाद, बाहर, भीतर, पास आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से, जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं, और जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, सीमा भीतर खड़ी है। सीमा कहाँ खड़ी है? खड़ी क्या है? यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया विशेषण। भीतर खड़ी है तो क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, सीमा घर के भीतर खड़ी है। सीमा घर के भीतर खड़ी है, तो घर संज्ञा शब्द है, संबंध बोधक शब्द के भीतर, और खड़ी है तो ये क्या हो गया आपका? संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि जोड़े जाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे बबलू कबीर से पहले आया तो संबंध बोधक हो जाएगा, और कबीर पहले आया क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखना। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि जोड़े जाते हैं। समुच्चय बोधक कंजक्शन। समुच्चय बोधक के लिए उदाहरण देखिए, यदि मुझे देर हो गई तो बस छूट जाएगी। बस रुकी और मैं उतर गया। यहाँ पे देखिए कोई एक बात हो रही है, उसकी बात का दूसरी बात से रिलेशन बताना, मतलब दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। बस रुकी और मैं उतर गया। उपयुक्त वाक्यों में तो, तथा, और शब्द क्रमशः दो वाक्यांशों, दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जोड़ने का काम करने के कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द को और क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द हैं या, अथवा, तथा, और, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, मगर, की, जो कि आदि। समुच्चय बोधक के कार्य: दो शब्दों, वाक्यांशों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है। जब ये दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ते हैं तो इन्हें संयोजक कहा जाता है। जैसे और, तथा, एवं आदि। लक्ष्मण और अमन मित्र हैं। यहाँ पर लक्ष्य और अमन दोनों क्या हैं? दो शब्द है, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य हो रहा है यहाँ पर समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। गरिमा एवं उर्मिला खेल रही है। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना। दो वाक्यों में विरोध बताना, कारण बताना और परिणाम बताना। ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं। जब जोड़ने का कार्य करते हैं तो ये संयोजक बन जाते हैं, और जब अलग होने का भाव होता है तो वहाँ पर विरोध विभाजक बन जाते हैं। परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, क्योंकि, ताकि, कि, यद्यपि, तथापि आदि ये विभाजक समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक मुख्यतः तीन रूपों में कार्य करते हैं: संयोजक, विभाजक तथा विकल्प सूचक। या, अथवा, तथा, और, यदि तो इसलिए,
क्योंकि अन्यथा अंत अतः की आदि मुख्य समुच्चय बोधक है। तीसरा जो उसका कार्य होता है वो होता है आपका विकल्प सूचक, जैसे कि किसी दो शब्दों में विकल्प देना। एग्जाम्पल, आप दूध पियोगे या चाय। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, अरे यह क्या हो गया, हाय मैं लुट गया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वाह मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उपयुक्त वाक्यों में अरे, हाय, वाह तथा शाबाश शब्द क्रमशः आश्चर्य, शोक तथा हर्ष के सूचक हैं। ये विस्मयादि बोधक शब्द है, ये मन के भावों को प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध किससे होता है? मन के भावों से। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे छी, हाय, क्या, अरे। छी घृणा के लिए, हाय शोक, क्या आश्चर्य, अरे संबोधन के लिए। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का उच्चारण जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही अर्थ देते हैं। जिस तरह उन शब्दों का उच्चारण किया जाएगा वैसा ही उसका अर्थ लिया जाता है। जैसे हाय लिया तो शौक के लिए, क्या आश्चर्य के लिए, तो पूरा वाक्य उन शब्दों के माध्यम से प्रकट होगा। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार: हर्ष सूचक, वाह, आह आदि, वाह तुमने तो बड़ी अच्छी खबर दी, मतलब खुशी की बात। शोक सूचक, आह, हाय, उफ आदि, उफ यह क्या हो गया, मतलब शोक, दुख की भावना। आश्चर्य सूचक है, अरे क्या, ओह, हे क्या कर रहे हो, मतलब अच्छा आश्चर्य करना। जैसे क्या तुमने बच्चे को मारा है, जिसे आश्चर्य की जनक बातें पूछना आश्चर्य सूचक में आएगा। प्रशंसा सूचक शुभ, खुश, शाबाश, बहुत अच्छा आदि। शाबाश तुमने अच्छा खेला। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। घृणा सूचक छी छी, धत आदि। संबोधन सूचक अरे, ओ, सुनो आदि। ओ बच्चे मेरे पास आओ, अर्थात बुलाने के लिए संबोधन सूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आओ दोहराएं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांश अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक मुख्यतः तीन रूपों में कार्य करते हैं: संयोजक, विभाजक तथा विकल्प सूचक। या, अथवा, तथा और यदि तो इसलिए क्योंकि अन्यथा अतः की आदि मुख्य समुच्चय बोधक है। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं, जैसे छी, हाय, उफ आदि। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता। विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मतलब विकार नहीं होता।